प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की क्लास 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 1 है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो इसका अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पे। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की तीनों परतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की तीनों परतों के नाम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा भूपर्पट्टी, दूसरा मेंटल तथा तीसरा क्रोड। 2 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप रहता है। अत्यधिक ताप के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं निकेल तथा लोहा पिघल जाती है और तरल अवस्था में बहती रहती है। 3 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन सा तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की सबसे निचली परत में निम्नलिखित तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। निकेल Na तथा लोहा Fe। लेकिन ये तत्व वहां ठोस अवस्था में नहीं बल्कि तरल अवस्था में बहते रहते हैं। यह अवस्था पृथ्वी के अंदर का ताप तथा भारी दाब के कारण है। 4 नंबर प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि पृथ्वी को रत्नगर्भा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी का रत्नगर्भा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सोना से लेकर कोयला तथा हीरा तक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी के गर्भ में खनिज तेल, किरासन, पेट्रोल, रसोई गैस, चांदी, तांबा, जस्ता लोहा आदि जिस जिस जितने बहुमूल्य खनिज है सब पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीने का पानी भी पृथ्वी में से या पर से ही मिलता है। इसी कारण पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहां अत्यधिक दाब रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। इसी के कारण ताप बढ़ता जाता है और हमें गर्मी महसूस होती है। 2 नंबर पॉइंट है, मिलान कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है भूपर्पट्टी, तो भूपर्पट्टी का हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। दूसरा है सीमा, तो सीमा का हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। तीसरा है सियाल, तो सियाल का हो जाएगा खनिज पदार्थ। और चौथा नीफे, नीफे का हो जाएगा नीफे का पदार्थ को गाढ़ो अवस्था। तीसरा पॉइंट है क्रियाकलाप। जिसका पहला प्रश्न है, अधिक से अधिक खनिज पदार्थों को इकट्ठा कीजिए तथा उसका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। इसका उत्तर होगा संकेत, यह परियोजना का कार्य छात्र स्वयं कर लेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, कोलार कहाँ है भारत में, नक्शे में ढूंढिए। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर जो है यहाँ पर चित्र बनाया गया हुआ है भारत का नक्शा और यहाँ पर कोलार कहाँ है, तो यहाँ पर। चौथा पॉइंट है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसका पहला प्रश्न है, नीफे क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा। दूसरा, भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो सियाल कहलाता है। तीसरा, कोरोड क्या है? तो कोरोड क्या है? तो पृथ्वी की निचली परत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।